जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। स्थापित है और आदरणीय देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत है, क्योंकि दल का जो कारवा है वो पूरे देश में समाज के दबे कुचले कमजोर वर्गों के लिए काम कर रहा है। और समता सैनिक दल की सैनिक प्रक्रिया जो बाबा साहब ने निर्धारित की थी, बाबा साहब ने जो संविधान के तहत समता सैनिक दल को एक सैनिक के रूप में स्थापित किया था, उसी गढ़ी को, उसी विचारधारा को, उसी रास्ते को, उसी सिस्टम को ये जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हैं उसे चलाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज देश के अंदर भारत की वर्तमान सरकार ने संसद भवन का निर्माण किया है। एक संसद भवन जो आजादी से पहले अंग्रेजों की बनाई हुई थी, लेकिन स्वदेशी संसद होने के नाते भारत की सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि एक स्वदेशी अपने देश की संसद बनाई है। तो हम समता सैनिक दल की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का कि उन्होंने भारत को एक नई संसद दी। उसके साथ साथ समता सैनिक दल का एक आह्वान है, समता सैनिक दल का एक निवेदन है कि जैसा कि भारत की संसद में बाबा साहब की विशाल प्रतिमा कायम है, प्रतिमा लगी हुई है, उसी प्रकार इस नई संसद भवन में भी भारत की संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। क्योंकि देश के जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्धिजीवी हैं, 85% लोग गरीब दबे कुचले हैं, उनका सबकी भावना है कि इस नई संसद भवन को भी बाबा साहब के नाम से नामकरण किया जाए और इसके अंदर एक भव्य बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए और बाबा साहब के नाम का एक मेमोरियल भी स्थापित किया जाए। इस सिस्टम को, इस विषय को अंजाम देने के लिए समता सैनिक दल ने एक आह्वान किया है कि 24 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पर सभी पूरे देश से सभी संगठनों से निवेदन किया है कि सभी संगठन अपने अपने नेतृत्व में समता सैनिक दल अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेगा कि वहां पर इकट्ठा होकर के भारत की वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। क्योंकि भारत सरकार ने तो संसद को निर्मित कर दिया है, लेकिन जो सर्वोपरि सर्वोच्च पद होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो समता सैनिक दल भारत के राष्ट्रपति से निवेदन करता है कि भारत की नवनिर्मित भव्य संसद के अंदर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए और उसके संसद का नाम बाबा साहब के नाम से डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन के नाम से सुसज्जित किया जाए। यही हमारा समता सैनिक दल की ओर से या पूरे देश के जो अम्बेडकर अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, सबकी सोच है, सबकी भावना है कि नई संसद को बाबा साहब के नाम से अम्बेडकर संसद भवन नाम दिया जाए। तो आप लोगों ने क्या नाम सुझाया है उसका, जो नई संसद भवन बनी है? बोल तो रहे हैं अम्बेडकर के नाम पे। अम्बेडकर संसद भवन, डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन नाम रखा जाता है। लेकिन एक मैं आपको बता दूं कि जो संविधान है, भारत का संविधान है, वो संसद भवन ही होता है, उसका नाम संसद भवन रखा जाता है। तो हमारा मेन है कि भले नाम संसद भवन रखा जाए, लेकिन उसके अंदर बाबा साहब की प्रतिमा और बाबा साहब का मेमोरियल वो जरूर बना जाए, जिससे कि हमारी जो पुरानी यादें हैं, जो कि पुरानी संसद भवन में जब बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई थी तो कम से कम 5 लाख लोगों ने उसमें अपना बलिदान दिया था और जेल भी गए थे। तो उनकी भावनाओं को, जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों ने जो मेहनत की है, उनकी भावनाओं को देखते हुए और पूरे देश के सभी अम्बेडकरवादी समाज को ध्यान में रखते हुए इस संसद भवन में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का हम प्रयास करते हैं और निवेदन करते हैं भारत सरकार से कि उसके अंदर वो बाबा साहब की प्रतिमा लगाए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.